जेएनयू में वो नारे लगा रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसके सामने वो जो सांसद है हमारे यहाँ पे 2 बार से वो कार्रवाई कर रहा है, तभी तो उसे तीसरी बार मौका मिला है। अगर कन्हैया की जगह कोई और होता ना यहाँ पे तो तिवारी जी का मुश्किल था ना, पर 100% तिवारी आएगा सिर्फ कन्हैया के। वो चोर कन्हैया कुमार, वो देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कन्हैया, वो क्या गलियों के टुकड़े नहीं करेगा क्या? वो मेरे साथ मनोज तिवारी जीतेगा। अरे कन्हैया कुमार कहाँ है, भगा उसे तो, वो तो बेकार है, जो उसे वोट देगा वो बेवकूफ़ है। मोदी जी आएंगे तो बहुत काम करेंगे, पहले भी किए हैं, इसलिए मैंने अच्छे सोच के। मेरा ख्याल है बीजेपी की ज़्यादा है और आम आदमी पार्टी की है, 10-5 वोट कांग्रेस की भी होंगी। माहौल बहुत अच्छा है, फेवर में है, मोदी जी के फेवर में है। मोदी जी के हाँ, एक तरफा जीत है। मुद्दा विकास का मुद्दा रहा, जो राम को लाए हैं हम उनको ही। भाई बीजेपी को दिया हमने, तो खुल के कह रहे बीजेपी को दिया हमने वोट, और जाना भी चाहिए उनको। अब की बार 4 सवार, अब की बार मोदी सरकार। क्या माहौल है? माहौल मनोज तिवारी का है, बीजेपी का माहौल है। मुद्दा ये है कि आपने जो विपक्षी कैंडिडेट है वो देशद्रोही खड़ा कर दिया जेएनयू का। जेएनयू में वो नारे लगा रहा है भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसके सामने वो जो सांसद है हमारे यहाँ पे 2 बार से वो कार्रवाई कर रहा है, तभी तो उसे तीसरी बार मौका मिला है और वो जीतेगा सांसद। इस तरह के नारे बर्दाश्त नहीं होंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे भाई। माहौल पूरा बीजेपी का है। देखो पहले तो जो कैंडिडेट खड़ा है उसी को देखेंगे हम, कौन है कौन नहीं है। जो अपोजिशन पार्टी में कैंडिडेट है उसके हमने पहले भी वीडियोस देख रखे हैं सारी, जिस तरह के उन्होंने नारे लगा रखे हैं पहले, भारत तेरे टुकड़े होंगे, और ऐसे लोगों के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग गोलियां चला रहे, लोगों को मार रहे हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हो, तो ऐसे उसको तो हम सपोर्ट करेंगे नहीं। फिर वही है बीजेपी के कैंडिडेट जो 2 बारी से सांसद बन चुके हैं, हमारे यहाँ पे सारे काम करा रहे हैं, लोकप्रिय है लोगों के बीच में, तो हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कन्हैया की जगह कोई और होता ना यहाँ पे तो तिवारी जी का मुश्किल था ना, पर 100% तिवारी आएगा सिर्फ कन्हैया के। वो चोर कन्हैया कुमार, वो देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कन्हैया लाल, वो क्या गलियों के टुकड़े नहीं करेगा क्या? वो 1 नंबर का चोर, उसके साथ केजरीवाल चोर। सवेरे टीवी खोलो, चार जने आएंगे। अतिथि झूठ बोलना नंबर 1 अतिथि, दूसरा भारद्वाज, गोपाल राय, संजय सिंह, ये साले सब झूठ, इतना झूठ बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो क्या माहौल बीजेपी का? माहौल बीजेपी का है। बीजेपी उसके है कौन, बाकी चेहरा बताओ ना आप। क्या मुद्दा सोच के आपने दिया? मुद्दा हम तो ये देख रहे हैं, चेहरा भी देख रहे हैं और काम हुआ है। मेरे साथ मनोज तिवारी जीतेगा। मनोज तिवारी काम उम करते हैं? भाई मनोज तिवारी यहाँ पे आते रहते, देखते रहते हैं यहाँ पे, और परसों ही आए थे जब यहाँ पे झगड़ा हुआ था। अरे कन्हैया कुमार कहाँ है, भगा उसे तो, वो तो बेकार है, जो उसे वोट देगा वो बेवकूफ़ है। जो देश के टुकड़े करवाने के लिए उसे भी वोट दोगे? फिर जो देश के टुकड़े करवाने के लिए वो अपनी वो करता है वर्डिंग, आप उसे वोट देंगे क्या फ़ायदा? सर जी सड़कें बन रही हैं और वैसे भी माहौल ठीक है, और ये कन्हैया कुमार जीत जाएगा तो आपको भी पता है माहौल तो ख़राब हो ही जाएगा। मोदी को लाना है दोबारा, मोदी को लाना है दोबारा। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मोदी को। बस ये माहौल बढ़िया है जी, बीजेपी का माहौल चल रहा है। क्या मुद्दा सोच कर आपने? ये मुद्दा कुछ नहीं है जी, मुद्दा ये है जी वोट तिवारी को नहीं दे रहे हम, वोट दे रहे हैं मोदी जी को। सिर्फ मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है, मोदी के नाम पे। हाँ, मोदी के नाम पे। कन्हैया कुमार क्यों नहीं? क्या कह रहे हैं? कह तो रहे, सुनने में आया कि वो टक्कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, कोई टक्कर नहीं। मोदी के चेहरे पे वोट है, ना और किसी के, ना तिवारी के चेहरे पे, ना कन्हैया के पे, ना राहुल गांधी, सिर्फ मोदी के वोट जा रहे हैं। वोट क्या सोच के, जो देश में तरक्की हो इसीलिए दिए हैं, और क्या। कौन कर रहा है तरक्की? देश में तो हो रही है, अब कौन करे, मोदी जी तो कर ही रहे हैं। मोदी जी आएंगे तो बहुत काम करेंगे, पहले भी किए हैं, इसलिए मैंने अच्छे सोच के दिए हैं, और बहुत अच्छा माहौल है। जो जिस आधार पे दिया है हमने मोदी के लिए दिया है। मोदी का अभी लोगों को ये नहीं पता चल रहा मोदी कर क्या रहा है हमारे लिए। जिन लोगों को इस चीज़ का ज्ञान है वो मोदी को ही चुन रहे हैं, लेकिन हमने भी उन्हीं को, हम यही चाहते हैं कि मोदी ही आए। बीजेपी की वोट यहाँ ज़्यादा पड़ी है, उसके अनुसार से सरकार की उम्मीद है बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि उसका सत्ता भी ठीक चल रहा है और कोई तरह से दिक्कत नहीं है। जब से केजरीवाल जी आए हैं ना पानी सही आ रहे हैं, बिजली तो फ्री कर दिया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, मगर उनका पानी जो सोलेशन जो पहले थी जल बोर्ड की, हम लोग पीते थे, आज इतना गंदा पानी आ रहा है, मुंह में रखा नहीं जा रहा है। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है और मोदी जी को ही वोट जाएगी, फूल को ही जाएगी। जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं, काम उम कर रहे हैं वो? बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल खूब अच्छे सांसद हैं हमारे, तभी तीसरी बार बन रहे हैं दोबारा वो। अच्छा, वो 2 बार बन के तीसरी बार अच्छे सांसद? हाँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है बीजेपी की ज़्यादा है और आम आदमी पार्टी की है, 10-5 वोट कांग्रेस की भी होंगी। सरकार का काम करने का तरीका होता है ना, वो कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से बीजेपी का अच्छा है। उन्होंने कुछ मुद्दे ऐसे किए हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी।
आप बताओ 370 को कोई कह सकता था कि हट जाएगी? हैं? कश्मीरी क्या कहते थे इसके नाम पर? कश्मीरी क्या कहते थे? कांग्रेस क्या कहती थी 370 के बारे में? और 370 हटी, किसी को आखिरी टाइम तक ये नहीं पता चला 370 हट रही है। सब आर्मी पार्मी का पहले इंतजाम कर दिया। और दूसरा मुद्दा ये है कि राम मंदिर का, मैं बहुत से लोग ये कहते हैं कि इनसे क्या फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन मैंने तो वो बता रहा हूँ बात कि इनको कोई हटा नहीं सकता था सिवाय बीजेपी के अलावा। माहौल तो ठीक ही है, मोदी जी के पक्ष में है। 90 जी के पक्ष में 90% उन्हीं के पक्ष में। क्या सोचकर आपने वोट दिया? वो ये देश के विकास के लिए दिया है। हमें तो देश से मतलब है, ये तो छोटी मोटी राजनीति चलती रहती है, हमें तो देश से मतलब है, हमारे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माहौल बढ़िया है, कमल खिल रहा है, इससे बढ़िया और कौन सा है? कोई भी नहीं है मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी ईमानदार नेता है। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू को ही वोट दूंगा, जय श्री राम, और बोलूँगा मोदी है तो मुमकिन है। तो जो यहाँ के वर्तमान सांसद है मनोज तिवारी, काम वाम किया था उन्होंने? हाँ, अच्छे आदमी हैं वे, हम लोगों के सुख दुख में भी खड़े होते हैं। कोई भी आदमी, उनसे छोटा आदमी चला जाए, बड़ा आदमी चला जाए, सब मिल सकते हैं। आते हैं यहाँ गोपालपुर में मनोज तिवारी? जब बच्चा जानता है तो आते, अगर यहाँ नहीं आते तो कौन जानता है उनको। बीजेपी का माहौल है, हमने यही सोच के वोट दिया है कि विकास हो, गोपालपुर क्षेत्र का विकास हो। सर, मैंने विकास को सोच के वोट दिया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, देश की संप्रभुता और देश की सशक्तता को देख के वोट दिया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के वोट दिया हूँ, क्योंकि मुझे उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, उन्होंने काफ़ी खरे उतरे हैं। अब इनको वोट देने से प्रभाव सीधा उन पर पड़ता है, तो इनको अप्रत्यक्ष तौर पर वोट दिया है। नरेंद्र मोदी जी को हमने देश की छवि अच्छे करने के लिए चुना, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बेटर किया है, इसको चुना, देश की सुरक्षा अच्छी हुई, इस पर चुना, और देश में काफ़ी ग्लोबल लेवल पे इंडिया की छवि अच्छी हुई है, इसको देख के मैंने वोट दिया। और जम्मू कश्मीर के मुद्दे को भी सॉल्व किया उन्होंने। हम लोग विकास के लिए दिए वोट। बस वही विकास ही है, विकास मुद्दे पे ही दिए हैं, जो सही काम करेंगे उसको वोट दिए। सरकार का ऐसा बहुत रहा, जैसे लाभार्थी हुआ, योजना हुआ, 370 धारा हुआ, राम मंदिर हुआ, और डिजिटल इंडिया हुआ। हम जैसे व्यापार आदमी है, बैंक जाने की सुविधा आए दिन, UPI वगैरह, तो ये सब सोच करके हम लोग वोटिंग किए। माहौल बहुत अच्छा है, फेवर में है, मोदी जी के फेवर में है। मोदी जी के फेवर? हाँ, एक तरफा जीत है। मुद्दा विकास का मुद्दा रहा, जो राम को लाए हैं, हम उनको ही, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से जो है हमने बीजेपी को वोट दिया है। हालांकि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, बट उसके बाद भी मैंने बीजेपी को वोट दिया है। हम 400 की बात कर रहे थे, वो 400 पार जाएगी इसमें। 400 पार जाएगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके विपक्ष में जो हैं कन्हैया कुमार के बारे में? कन्हैया कुमार जी के तो बारे में क्या ही बताऊं आपको, जो टुकड़े गैंग से है जुड़े हुए, और बहुत सारी बातें हैं उनकी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में ना ही कहे तो ज़्यादा बढ़िया है। भाई बीजेपी को दिया हमने, तो खुल के कह रहे हैं, बीजेपी को दिया हमने वोट, और जाना भी चाहिए उनको। जो देश का जो वो करा, डेवलपमेंट जो करा ना, मोदी जी ने करा है, और किसी ने नहीं करा हमारे सामने अभी तक। बहुत बढ़िया है भाई, हम बीजेपी की सरकार आएगी, हम तो ये कह रहे हैं भाई मुद्दा तो ये मोदी, हमारा मोदी है जो देश के लिए काम कर रहा है। मोदी अच्छा काम कर रहा है, राम मंदिर बनवा दिया, सारी चीज़ बना रहा, बढ़िया बना रहा, सब कुछ कर रहा, बढ़िया कर रहा है। आज से पहले क्या कर रहा, कांग्रेस ने कर लिया है, झाड़ू वाला कर रहा, क्या कर रहा, कुछ नहीं करता। तो गोपालपुर में क्या माहौल है? माहौल तो देखो जी, बीजेपी का है। हाँ जी, बीजेपी का क्या मुद्दा? मुद्दा कुछ नहीं है जी, बस माहौल बीजेपी का ही है। मतलब बीजेपी है तो कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, मुद्दा भी है नहीं। मुद्दा कुछ नहीं, हम तो भाई देखो जी धर्म के लिए हैं अपने, बस। क्या कारण है? सुनने में आता है मनोज तिवारी कोई काम ही नहीं कर रहा है। सब काम करें जब तो वोट दे रहे हैं, सारे काम मनोज तिवारी नहीं करें। देखो जी, ये बिल्डिंग भी नहीं बनवाई है, सब चीज़ करें, हमारे यहाँ बारात घर बनवा रहे हैं वो।